किन विलेज में आता है जहाँ पर उसके सारे ही ग्रैंडपा एक एक बीस्ट को पकड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर किन तो काफी डर रहा होता है। तभी व्हाइट टाइगर किन के ऊपर अटैक करता है, जिसे उसका ग्रैंडपा रोक लेता है और उससे पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब किन के चारों ही ग्रैंडपा तुरंत ही उन सारे ही बीस्ट को मारकर उनका ब्लड एक ड्रम में इकट्ठा कर देते हैं। मांस वाला ग्रैंडपा आकर अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है। अब किन को विलेज हेड बताते हैं कि ये तुम्हारा कल्टीवेशन अवेकन डे है। ह्यूमन बॉडी में 7 ट्रेजर छिपे हुए होते हैं, जिनको अगर अवेक कर लिया जाए तो वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और तुम्हारे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा तुम्हारी इस अवेकनिंग में मदद कर रहे हैं ताकि तुम भी हम लोगों की तरह पावरफुल बन सको। तभी एक ग्रैंडपा बोलने लगता है, मगर सबके केस में तुम्हारी तरह फार्मासिस्ट की उपयोग करके अवेकनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनका कल्टीवेशन सीडिंग ओपन हो चुका होता है। अभी किन ग्रैंडपा के पास आकर बोलता है, क्या मैं भी कल्टीवेशन कर पाऊंगा? अब उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कुछ लोगों के पास काफी बेहतरीन स्पिरिट होती है। तभी दूसरा ग्रैंडपा बोलता है, मेरे पास अजूरा ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट है। अब एक और ग्रैंडपा जो कहता है कि मेरे पास वर्मिल बर्ड का स्पिरिट बीस्ट है। वहीं तीसरा कहता है, मेरे पास ब्लैक टर्टल बीस्ट की स्पिरिट है। तभी उसका लैम्प ग्रैंडपा आता है और कहता है, मुझे किसी भी स्पिरिट की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही काफी पावरफुल हूँ। अब किन पूछता है, आखिर मेरी ग्रैंडमा के पास कौन सा स्पिरिट बीस्ट है? तो वो बोलता है, तुम्हारी ग्रैंडमा के पास व्हाइट टाइगर स्पिरिट बीस्ट है। अब मांस वाला ग्रैंडपा सारे ही बीस्ट का सोल अवेकिन मेडिसिन बना लेता है। अब सबसे पहले अजूरा स्पिरिट वाली पावर का ग्रैंडपा ही चेन को स्पिरिट अवेकनिंग मेडिसिन पिलाता है, जहां पर किन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसकी सोल अवेकिन नहीं होता। अब उसकी ग्रैंडमा उसे अपनी स्पिरिट का मेडिसिन पीने को देती है, जहां उसे पीकर किन की हालत और भी खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो लोग परेशान होते हैं कि किन की अभी भी स्पिरिट अवेकन नहीं हुई। अब तीसरा ग्रैंडपा भी अपनी स्पिरिट का मेडिसिन पिलाता है, जिसे पीकर किन की हालत तो और भी बुरी होने लगती है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। ये देखकर सारे लोग कहते हैं, इसके पास तो कोई भी स्पिरिट नहीं है। अब लास्ट में ब्लाइंड ग्रैंडपा अपनी स्पिरिट बीस्ट का मेडिसिन पीने को बोलता है, जिसे पीने की वजह से किन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब ये देखकर फायर एट्रीब्यूट वाला ग्रैंडपा काफी गुस्सा होता है, कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। अब ये बात जानकर उसकी ग्रैंडमा काफी दुखी होती है और कहने लगती है, हम लोग अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, अगर हम लोग मर जाएंगे तो ये यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा? तभी वन हैंड ग्रैंडपा बोलने लगता है, शायद से हमें किन को बाहर भेज देना चाहिए। तभी फायर एट्रीब्यूट वाला ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते हुए उससे बोलता है, अगर तुमने इसे बाहर भेज दिया तो इसके साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। वन मैन हैंड वाला ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी पावर से उस ग्रैंडपा को अपने से दूर करते हुए एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर किनमो बोलने लगता है, ग्रैंडपा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप दोनों ही काफी अच्छे हैं। तभी विलेज हेड उन सबको लड़ता हुआ देखकर कहने लगता है, मुझे पता चल गया कि इनकी पावर क्यों नहीं अवेक हुई, क्योंकि इसके पास चारों ही स्पिरिट बीस्ट की पावर है, इसलिए इसे इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। विलेज हेड के पास खड़ा हुआ एल्डर कहने लगता है, मैंने इस तरह की पावर के बारे में नहीं सुना है, मगर विलेज हेड बोल रहे हैं तो जरूरी ये बात सच होगी। तभी विलेज हेड उन सब लोगों को बताता है कि तुम्हें कंटिन्यू इन चारों ही स्पिरिट बीस्ट का मेडिसिन किन को पिलाना होगा, तभी वो अपनी चारों ही बीस्ट की पावर को एक्टिवेट कर पाएगा। अब ये बात जानकर सारे ही एल्डर खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब विलेज हेड के हाउस में फार्मासिस्ट ग्रैंडपा उससे बोलता है, हम सब ही एक साथ पले बड़े हैं, मगर हमने कभी भी इस तरीके की पावर के बारे में नहीं सुना, आखिर आप झूठ क्यों बोले इन सब से? किन्मो के पास कोई भी स्पिरिट पावर नहीं है। विलेज हेड उसे बताता है, किन्मो के पास ऐसी पावर है जो स्पिरिट पावर वालों को भी हरा सकता है। ये बात सुनकर वो फार्मासिस्ट ग्रैंडपा काफी शॉक होता है, कहता है, क्या सच में ये इतना पावरफुल होगा?
कि वो खुद का एक अपना ही ट्रेडिशनल कल्टीवेशन पाथ बनाएगा। अब हमें अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रैंडपा किन को काफी सारी मेडिसिन पिलाता है। अभी वहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए उसकी फायर पावर वाला ग्रैंडपा आ जाता है, जो कि किन को लेकर एरिना में ले आता है जहां वो उससे फाइट करने के लिए कहता है। अब किन भी नाइफ लेकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर उसका फायर ग्रैंडपा अपनी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उससे फाइट करने लगता है और किन को काफी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कराता है। ग्रैंडपा की पावर इतनी ज्यादा होती है कि किन के बाल में भी आग लग जाती है, जिसे वो छिटाने लगता है। अभी उसका ग्रैंडपा काफी बड़ा स्लैश अटैक करता है और कहता है तुम्हारी पावर जितनी भी ज्यादा होगी, तुम्हारे वेपन में भी उस फायर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उस स्लैश अटैक की वजह से आसमान में एक कट मार्क बन जाता है। अब वहाँ पर वन हैंड ग्रैंडपा आ जाता है जो किन को अपने साथ ले जाता है। अब किन कहने लगता है ये ग्रैंडपा हमेशा से मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं और ये एक कॉफिन मेकर है, मगर ट्रेनिंग के दौरान ये कोई भी अच्छे पर्सन नहीं होते। जहाँ हम देखते हैं कि वो किन को एक पंच मारकर दूर फेंक देते हैं। अब किन कॉफिन से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसके ग्रैंडपा बोलता है तुम्हें नाइफ से भी ज्यादा पावरफुल अपने हाथों पर भरोसा रखना होगा, मेरी बॉक्सिंग स्किल काफी पावरफुल है। और ऐसा कहकर वो किन के ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ऊपर जाता है और सीधा ही अपने ग्रैंडपा के हाथों में गिर जाता है। जहाँ उसका ग्रैंडपा बोलता है मेरे पास केवल एक हाथ है, मगर मेरा एक हाथ 1000 हाथ के बराबर है। और ऐसा कहकर वो अपने हजारों हाथ को दिखाता है और किन को अपने ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। अब किन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मगर उसका ग्रैंडपा उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। अब वो काफी दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर उसका लैम ग्रैंडपा आ जाता है और कहता है क्या हुआ कि तुमने इन दोनों को नहीं हरा पाए। अब वो किन को तुरंत ही अपने साथ लेकर जाने लगता है, जहाँ पर किन सोचने लगता है ये ग्रैंडपा भी मेरे से काफी अच्छे से बात करते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मगर एक दिन मुझे पता चला कि इन्होंने मुस्कुराते हुए ही एक बंदे को मार दिया। तब से मुझे लगता है कि ये इस्माइल सच है या झूठ। किन अपने लैम ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा क्या आपके पास भी कोई मैजिकल स्किल है? तो वो बोलता है हाँ, मेरे पैर ही मैजिकल स्किल हैं। उसके ग्रैंडपा उसे नीचे फेंक देते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें बस तेजी से दौड़ने की कोशिश करनी है और सोचना है सारी जगह ही फ्लैट है, तो फिर तुम वाटर में भी दौड़ सकते हो या फिर आसमान में, तुम हर जगह काफी तेजी से दौड़ सकते हो। अब किन सोचने लगता है आखिर मेरे ग्रैंडपा का एक लेग कौन काटा होगा, आखिर कौन है जिसने ग्रैंडपा का एक हाथ काट दिया था, तीसरे ग्रैंडपा को हाफ काट दिया। मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, भले ही मैं अपने ग्रैंडपा की तरह ज्यादा पावरफुल ना हो पाऊं, मगर मुझे उन्हें बचाने के लिए 100 टाइम और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। ऐसा कहकर वो वहां से जाने ही वाला होता है, तभी विलेज हेड उसे कहता है रुक जाओ, अब अपने आप को इतना भी फोर्स मत करो, हमारी एनर्जी अब खत्म हो गई है, जाओ जल्दी से अपने आप को रिकवर करो। अब अगली सुबह किन विलेज चीफ के पास आता है और बताने लगता है ये विलेज चीफ है, इनकी कही हुई बातें सारी सही होती हैं और ये काफी नॉलेजेबल भी हैं। विलेज हेड किन को कल्टीवेशन करना सिखा रहे होते हैं और कहने लगते हैं जब तुम सारे स्पिरिट को सीख लोगे तो तुम हम सब से भी काफी पावरफुल हो जाओगे। अब ये बात सुनकर किन काफी खुश हो जाता है। अब किन अपने ब्लैक स्मिथ ग्रैंडपा के पास आता है, जहां वो उसको ट्रेनिंग कराते हैं और उनकी ट्रेनिंग खत्म करके वो पेंटर ग्रैंडपा के पास आता है, जहां वो पेंटिंग करने की कोशिश करता है, मगर वो अपने पेंटर ग्रैंडपा की तरह पेंटिंग नहीं कर पाता, जिसे देखकर उसका ग्रैंडपा तुरंत ही उसके पेंटिंग को फाड़ देता है। अब वो अपने अंधे ग्रैंडपा के पास आता है, जहाँ वो एक छड़ी से अपने ग्रैंडपा से फाइट करता है, मगर उसका ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी छड़ी से उसे मारकर दूर फेंक देता है। अब किन हर रोज अपने हर एक ग्रैंडपा से एक एक स्किल सीखने के लिए जाता है। अब वहीं वो कल्टीवेशन भी कर रहा होता है, जिसे कल्टीवेशन करता देखकर फार्मासिस्ट ग्रैंडपा विलेज चीफ से बोलता है आपने इसे काफी बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई है। ये बात सुनकर
विलेज चीफ उसे बताता है किन्मू ऑर्डिनरी पर्सन है, इसलिए मैंने उसे नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक सिखाया है। मगर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ किन ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है और ये बेसिक टेक्निक इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है। ये बात जानकर वो फार्मासिस्ट ग्रैंडपा कहने लगता है इसके पास तो कोई भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, आखिर ये कितना ज्यादा आगे जा सकेगा। तभी विलेज चीफ बोलता है ये तुम्हारे से 50% ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बात जानकर वो फार्मासिस्ट काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है 50%, वो भी मुझसे ज्यादा, आखिर ये कल्टीवेशन कितनी दूरी तक जा सकती है। ये बात सुनकर विलेजर बोलता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये केवल किन्मो के ऊपर ही डिपेंड करता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।